नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा शरीर और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? अगर जुड़ा हुआ है तो कैसे? यौगिक साइंस और क्वांटम फिजिक्स इसके बारे में क्या कहता है? कुछ ऐसे ही रोचक एवं गहरे विषयों के बारे में हम जानने जा रहे हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर मंत्र जो हिंदू फिलॉसफी के सेंट्रल आइडिया को दर्शाता है वह है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो सूक्ष्म है वही ब्रह्मांड में है। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है, या जिन चीजों से हम बने हैं उसी से ब्रह्मांड बना है। क्लासिकल लेवल पर तो यह बात एकदम अजीब लगता है कि हम तो सजीव हैं, हमारा शरीर बना हुआ है हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, हड्डियां, मांसपेशियां आदि अंगों से, वही ब्रह्मांड बना है दहकते हुए तारों, गैसों, धूल कणों और मैटर के दूसरे रूपों से। तो भला इसमें समानता कैसे हो सकती है? लेकिन जब हम गहराई में जाकर देखते हैं तो हमें यह बात सच लगता है और आधुनिक विज्ञान ने इसे साबित भी किया है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ही समान फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्क्स और लैप्टॉन से बना है और चार फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इन पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्शन को कंट्रोल करती है। मतलब यह सच है कि जिन मैटर से हमारा शरीर बना है उन्हीं मैटर से पूरा ब्रह्मांड बना है, और वही फोर्सेस जो इस ब्रह्मांड को चलाती है हमारे शरीर में भी उन्हीं नियमों के साथ काम करती है। और अगर हम अपने शरीर और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को एटॉमिक लेवल पर देखें तो हमें एक अलग ही संबंध देखने को मिलता है। हमारा शरीर लगभग 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई और एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, सल्फर, आयरन, सोडियम आदि से बना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एटम्स कई अरब साल पुराने हैं और इसका निर्माण बड़े तारों के गर्भ में हुआ है। इसीलिए एक बेहद फेमस साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने कहा था कि वास्तव में हम स्टार स्टफ से बने हुए हैं, मतलब वो रॉ मटेरियल्स जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है उसे प्रकृति ने प्रोड्यूस किया था बड़े बड़े स्टार्स के जरिए। लेकिन यह सब तो हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच मैटेरियलिस्टिक रिलेशन को दिखाता है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच स्पिरिचुअल संबंध भी है? वास्तव में यह मंत्र यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच स्पिरिचुअल संबंध को ही इंगित करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैटेरियलिस्टिक लेवल पर भी यही रिलेशन सच है। स्पिरिचुअलिटी, विशेष रूप से योगिक स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो यह काम करता है एक्सपीरियंस के बेस पर। हिंदू फिलॉसफी कहता है कि यह दुनिया जिसे हम देखते हैं, जानते हैं, जिसमें हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, कोई सजीव है, कोई वस्तु निर्जीव है आदि, यह माया है और यह हमारे ब्रह्मांड की रियल प्रकृति नहीं है। यह डिस्टॉर्टेड व्यू है। यह कहता है कि वास्तव में हम सब एक हैं, हर वस्तु में कॉन्शियसनेस है। जो प्राणिक ऊर्जा हमारे शरीर को ताकत देती है वही ब्रह्मांड को भी चलाती है, और यह सिर्फ कही गई बातें नहीं है बल्कि इसका कोई भी अनुभव कर सकता है। और योग इसका एक तरीका भी बताता है, बस शर्त यह है कि उसे योग की साधना करनी होगी। इसमें कहते हैं कि जब कोई साधक समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो वह अपने रियल सेल्फ को रियलाइज करता है। वहां उसे बताने की जरूरत नहीं होती बल्कि स्वयं अनुभव करता है कि वास्तव में ब्रह्मांड का हर वस्तु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच कोई सीमाएं नहीं होती। इस अवस्था में व्यक्ति यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है और वह स्वयं के जरिए ब्रह्मांड के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझ लेता है। उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है और यही सुप्रीम ज्ञान का स्रोत है। लेकिन जब वह इस अवस्था से वापस आकर पुनः अपने सेंसेस से कनेक्ट होता है तो उसका व्यू फिर से डिस्टॉर्टेड हो जाता है और माया उसके इस ज्ञान को ढक देती है। और इंटरेस्टिंग यह है कि ऐसा ही एक पैटर्न हमें क्वांटम फिजिक्स में भी मिलता है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है कि हर वस्तु बेहद छोटे छोटे कणों से बनी है और ये कण सिर्फ कण ही नहीं बल्कि तरंगे भी है। लेकिन जैसे ही हम इसे ऑब्जर्व करते हैं इसकी वास्तविकता नष्ट हो जाती है और ये या तो हमें सिर्फ कण के रूप में दिखते हैं या तरंग के रूप में। जैसे कोई पौधा है जो बेहद ही छोटे कणों से बना है और ये छोटे छोटे कण वास्तव में सिर्फ कण नहीं बल्कि तरंगे भी हैं। वह पौधा जो ऐसे कणों से बना है जो एक साथ कण भी है और तरंग भी, उस पौधे की वास्तविकता वैसे कैसे हो सकती है जैसे हमें दिखती
दिखती है हमें तो वह एक ठोस वस्तु के रूप में दिखता है जो एक निश्चित जगह पर है और जिसकी एक निश्चित वॉल्यूम है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यह उस पौधे की वास्तविक प्रकृति नहीं है जब तक हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते। तरंग और कण दोनों रूपों में एक साथ अस्तित्व में रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसे ऑब्जर्व करते हैं इसकी वास्तविकता खत्म हो जाती है और यह हमें अपने भौतिक रूप में दिखता है। और हम भी तो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए हैं जो एक साथ वेव्स भी है और पार्टिकल्स भी। तो सवाल है कि अगर हम ऐसे पार्टिकल्स से बने हुए हैं जो सिर्फ पार्टिकल्स नहीं है बल्कि वेव्स भी है, तो फिर हमारा सिर्फ मैटेरियलिस्टिक फॉर्म ही कैसे हो सकता है और हम एक ही जगह सीमित कैसे हो सकते हैं। इसके हिसाब से तो हमारा रियलिटी एकदम अलग होना चाहिए उस रियलिटी से जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या हमारा वेव फॉर्म भी है या हमारा ऐसा भी कोई फॉर्म है जब हम एक साथ ही वेव और मैटर दोनों हैं? और अगर सचमुच अलग अलग फॉर्म्स है तो माया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच हो सकता है और समाधि की अवस्था में हुए अनुभव से मिलता जुलता लगता है। इसके अलावा अगर एनर्जी के लेवल पर देखें तो भी हमारा शरीर और ब्रह्मांड के बीच अनेकों संबंध निकल कर आता है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर वस्तु का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है जिसपे वह वाइब्रेट करता है। ऑब्जेक्ट्स के इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी को समझकर उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है। और रही बात हमारी बॉडी और वाइब्रेशन की, तो हमारा शरीर ने वाइब्रेशन के इस्तेमाल में महारत हासिल कर रखा है। यह साउंड और लाइट जैसे वाइब्रेशंस का उपयोग करके ही अपनी आसपास की दुनिया को देखती और सुनती है। यह हीट जो कि एनर्जी का ही फॉर्म है से इंटरेक्ट करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा शरीर इन वाइब्रेशंस के जरिए ही अपने आसपास की दुनिया को जानती है और उसके बारे में डेटा इकट्ठा करती रहती है। तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर वाइब्रेशंस से कनेक्ट कर सकती है और इंटरेक्ट कर सकती है। तो क्या यह भी हो सकता है कि यह ब्रह्मांड के गहराई से आने वाले वाइब्रेशन से भी इंटरेक्ट कर सकती है और ब्रह्मांड के ओरिजिनल प्रकृति के बारे में जान सकती है? कुछ लोगों का दावा है कि ऐसा किया जा सकता है साधना के जरिए। उनका मानना है कि जब एक व्यक्ति साधना के जरिए अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है तो वह अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। शरीर में बाहर से सेंसेस के जरिए आने वाली इंफॉर्मेशन रोक दी जाती है और अंदर स्टिलनेस यानी एकदम शांति हो जाती है और ऐसे में वह यूनिवर्स के मनचाहा फ्रीक्वेंसी से जुड़ सकता है। वास्तव में ओम और वेद में लिखे मंत्र वाइब्रेशंस ही हैं जिन्हें ऋषियों ने तब सुना जब वह डीप मेडिटेशन में थे। फिर इन्हीं मंत्रों को कंपाइल करके हमारे वेदों की रचना हुई है। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे एविडेंस है जो हमें हमारे और ब्रह्मांड के संबंध को दिखाते हैं। चाहे सदी के सबसे बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन हो या निकोला टेस्ला, फेमस आर्टिस्ट विलियम ब्लैक हो या रिनॉन्ड एस्ट्रोफिजिस्ट जोहानेस कैल्पर और चाहे वर्ल्ड फेमस इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची, इन सभी ने दावा किया कि इनको अपनी थ्योरी, आर्ट, इन्वेंशन आदि के लिए नॉलेज मिला था किसी हायर स्पिरिचुअलिटी सोर्स से। यह सब दिखाता है कि हमारा शरीर और ब्रह्मांड के बीच सिर्फ मैटेरियलिस्टिक लेवल पर नहीं बल्कि एनर्जी और स्पिरिचुअल लेवल पर भी गहरा संबंध है। हमारा विज्ञान अभी तरुण अवस्था में है और जैसे जैसे यह अपनी जर्नी पर आगे बढ़ेगा हो सकता है इन संबंधों के बारे में बहुत से नए राज से पर्दा उठाए। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।